नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैन मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं डीजल इंजन में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो हर दूसरी तीसरी गाड़ी का इशू होता है, इन्हीं 15-16 प्रॉब्लम्स में से ही होता है। तो आज उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो होती है इंजेक्टर की नॉकिंग। कई लोग परेशान रहते हैं कि उनका इंजेक्टर जो है बनवाने के बावजूद भी नॉकिंग कर रहा है, ऐसा क्यों? इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, या तो इंजेक्टर प्रॉपर ना बने हो। दूसरी चीज़, आपकी गाड़ी के जो फ्यूल टैंक में जो डीजल है वो सबसे घटिया क्वालिटी का हो, जिसकी वजह से ये नॉकिंग आती है। अगर डीजल इंजन में लुब्रिकेशन नहीं है तो नॉकिंग की साउंड आएगी और साथ ही साथ बहुत सारे इश्यूज भी जो है आपकी गाड़ी में आएंगे। दूसरा है इंजेक्टर की रिटर्निंग। अगर आप गलत फ्यूल यूज़ करते हैं, लोकल पार्ट्स यूज़ करते हैं, जो सर्विस मेंटेनेंस पार्ट्स है, अगर आप लोकल यूज़ कर रहे हैं, जैसे डीजल फिल्टर लोकल है, तो क्या होता है उसके रेशे जो हैं जाकर फंस जाते हैं नोज़ल में इंजेक्टर के, और वहाँ से गाड़ी की रिटर्निंग जो है वो बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है कि आप इंजेक्टर में से एयर नहीं निकाल, बट कई लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लगाते हैं और इंजेक्टर से एयर नहीं निकालते हैं। तो कुछ इंजेक्टर ऐसे हैं जिनमें से आप एयर नहीं निकालेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि इंजेक्टर लॉक हो जाते हैं। इंजेक्टर जब लॉक होते हैं तो वहाँ से कई बार रिटर्निंग बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार लॉक होते हैं तो रिटर्निंग से बढ़ती है। कई बार ऐसे स्टेज पे इंजेक्टर होते हैं जिसमें कि इंजेक्टर जो है स्प्रे इंजन के अंदर स्प्रे भी करते हैं और रिटर्निंग भी उनकी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जो है आपके इंजेक्टर बहुत ज़्यादा फॉल्टी हो चुके होते हैं, उनको रिपेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ इंजेक्टर्स ऐसे हैं जो रिपेयर नहीं होते हैं, वो सीधा चेंज होते हैं। तीसरा है हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर पंप वैसे तो जल्दी ख़राब नहीं होते, लेकिन आज के जो हाई प्रेशर पंप हैं वो सेंसर बेस्ड और रेगुलेटर बेस्ड हैं। और इसमें क्या है कि अगर ये सेंसर्स अगर कुछ भी डिटेक्ट नहीं करेंगे, कुछ भी जो है सिग्नल नहीं मिलेगा इनको, तो ये आपके हाई प्रेशर पंप की रिटर्निंग बढ़ा देंगे, जिससे कि डीजल जो है आपके कॉमन रेल में और इंजेक्टर में नहीं आएगा, जिससे कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये सारा जो खेल होता है वो डीजल का ही होता है। तो डीजल सही होना ज़रूरी है, टैंक का क्लीन होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा है हैंड प्राइमर। हैंड प्राइमर जो है एक मैनुअल पंप होता है, जैसे आपके घर में हैंड पंप है, सेम चीज़ होती है कार में, डीजल इंजन में। यहाँ पर हम प्रेशर करते हैं डीजल को हाई प्रेशर पंप की तरफ, जिससे कि वो डीजल खींचकर इंजेक्टर की तरफ भेजे और गाड़ी को स्टार्ट कर सके। कई बार क्या होता है कि जब आप गाड़ी बंद करते हो तो ये डीजल छोड़ भी देते हैं, जिससे कि दोबारा गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आपको उसकी जो मेन पाइप है जो आपकी हाई प्रेशर पंप में आ रही होती है, उसको आपको मुंह से खींचकर पंप करना पड़ता है, जिससे कि वो डीजल आता है और झटके में गाड़ी को स्टार्ट करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई ऐसा मोटर है जो इन दोनों को कनेक्ट कर सकता है, तो उस मोटर को आप बीच में लगाकर मोटर को चलाकर पंप करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि वो फ्यूल पकड़ लेगा और गाड़ी को स्टार्ट कर देगा। कई बार क्या होता है कि ऐसी स्थिति में कई लोगों को नहीं पता होता है वो तरीका, जिसकी वजह से डीजल गाड़ियाँ जो है स्टार्ट की जा सकती हैं। तो डीजल गाड़ी को स्टार्ट करना सबसे पहले एक आदमी के बस की बात नहीं है, कम से कम इसमें 2 आदमी चाहिए होते हैं, तब जाके डीजल गाड़ी जो है स्टार्ट हो पाती है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहली बैटरी को फुल चार्ज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी डीजल गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपके पास पेट्रोल या कोई भी फ्लेमेबल गैस अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि आप एयर इनटेक में इंजेक्ट कर सकें। और जब आप सेल्फ लेंगे तभी आपको गाड़ी को कंटिन्यू पंप करना है, जिससे कि जो एयर इनटेक में प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो उसकी वजह से डीजल को ऊपर खींचेगा, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो खींचेगा। लेकिन अगर डीजल जो है हाई प्रेशर पंप पकड़ लेता है, एक बार भी अगर वो थोड़ा सा पकड़ता है तो वहाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो है आपको गाड़ी बंद किसी भी हालत में नहीं करनी होती है, या तो आप मैकेनिक के पास या फिर किसी ऐसी जगह ले जाके खड़ा करें जहाँ से उसको टो कराना, या फिर सर्विस सेंटर में आप ले जाके आराम से खड़ा कर सकें।
आता है इंजेक्टर लीक प्रॉब्लम। इंजेक्टर लीक होता है क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इंजेक्टर लीक जो होता है, इंजेक्टर जब आपके सिलेंडर्स में कंप्रेशन क्रिएट होता है और जब इंजेक्टर उसी वक्त फ्यूल भी स्प्रे करते हैं और जब वो कंबस्शन इंक्रीज होकर जो अंदर कंप्रेशन जब वो बढ़ता है तो वो जब प्रेशर इंजेक्टर्स रोक नहीं पाते हैं तो इंजेक्टर के जस्ट बगल से ही जहाँ पे इंजेक्टर लगे होते हैं वहीं से जो है लीकेज आना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपकी गाड़ी में जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे छुक 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 कर की जो आवाज़ है वो आनी शुरू हो जाती है और इंजन जो है बहुत ही ज़्यादा मिसिंग शुरू कर देता है। तो जब भी आप इंजेक्टर लगाएं तो इंजेक्टर का सबसे पहले साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है, फिर इंजेक्टर की वॉशर का बिल्कुल क्लीन होना ज़रूरी है, फिर आप जहां हेड में उसको डालने वाले हैं वो हेड सरफेस भी बिल्कुल भी क्लीन होनी चाहिए, तब जाके वो इंजेक्टर की लीकेज जो है वो बंद होती है। छठा है लो फ्यूल क्वालिटी। अगर आपकी डीजल इंजन अगर कार है तो अगर आपके डीजल में लुब्रिकेशन नहीं है या फिर बहुत कम है तो वो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम यानी वो आपको बिल्कुल ही झिला कर रख देगा। अगर आप डीजल इंजन पहली बार ओन कर रहे हैं या फिर सेकेंड हैंड ख़रीद रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल होपलेस की स्थिति में कर देगा अगर आपकी गाड़ी में लो क्वालिटी डीजल है तो। लो क्वालिटी डीजल क्या होता है कि बहुत ही कम लुब्रिकेशन होता है उसमें, जिसकी वजह से आपको नॉकिंग साउंड, हैंड प्राइमर, आपके हाई प्रेशर पंप, जितने भी सेंसर रिलेटेड चीज़ें हैं वो शॉर्ट कर जाती हैं इसके कारण से, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा करना पड़ता है और ये कंटिन्यूसली प्रॉब्लम आती रहती हैं। अगर ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए आपको अपनी गाड़ी में तो जब भी सबसे पहले आपको चेक करना है कि जहाँ पे आप डीजल डला रहे हो क्या वो डीजल सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो आपको 2T ऑयल लेना है और अपने टैंक में डाल देना है। जिससे ही आप 2T ऑयल डालेंगे डीजल को लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी और जितने भी, क्योंकि हाई प्रेशर पंप को भी लुब्रिकेट करता है डीजल, आपके इंजेक्टर के अंदर जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, स्प्रिंग, स्पिंडल्स, इन सभी को लुब्रिकेशन मिलने लगेगा तो जितनी भी नॉकिंग की साउंड है वो ख़त्म हो जाएगी, जिससे कि आपकी गाड़ी काफ़ी स्मूथ भी रन करेगी और आपको काफ़ी अच्छा कंबस्शन, पावर, माइलेज सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। सातवां है कि अगर आप अपनी गाड़ी को रेगुलर सर्विस करा, सबसे पहली चीज़ जो है कि अगर आप कंप्लीट मिनरल ऑयल यूज़ कर रहे हैं अपनी गाड़ी को सर्विस में तो सबसे पहले तो आप 10,000 पे सर्विस कराना बंद करिए, क्योंकि जब तक आप 10,000 चलाते हैं तब तक जो आपका इंजन ऑयल है उसके अंदर से लुब्रिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर इंजन जो है ग्राइंडिंग शुरू कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप लोकल पार्ट्स यूज़ करते हो तो वो फिल्टर चोक हो जाते हैं और वहाँ पर आपका ऑयल पंप फेल हो जाता है। तो लोकल पार्ट्स जो है आप यूज़ ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोकल पार्ट्स जब आप लगाते हैं तो उनके रेशे निकलने लगते हैं। अगर आपका ऑयल फ़िल्टर है या फिर डीजल फ़िल्टर है उनमें से रेशे निकलते हैं और जाके आपकी जाली जो होती है, ऑयल फ़िल्टर की जाली हो या डीजल फ़िल्टर की जो जाली होती है, इंजेक्टर है, हाई प्रेशर पंप है, इनको चोक कर देता है वापस। अगर ये उस वक्त नहीं कर रहा तो ये धीरे धीरे जो है आपके टैंक में इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होते होते जो टैंक में जाली लगी होती है उसको चोक कर देते हैं। वहाँ से आपकी मोटर जो है एयर उठा लेती है और आपकी गाड़ी बार बार मिसिंग जो है वो करती है। जैसे ही आप एक्सलेटर दबाएंगे आपकी गाड़ी मिसिंग जो है वो शुरू कर देगी, जिसकी वजह से आप प्रॉपर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर आपको एवरेज डाउन हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं डीजल इंजन में वहाँ पर आने लगते हैं। लोकल पार्ट्स यूज़ करते हैं तो क्योंकि आज की जितनी भी कॉमन रेल वाली गाड़ियाँ हैं उनमें दुनिया भर के सेंसर्स लगे हैं, DRV स्विच लगा हुआ है, फिर आपके कॉमन रेल प्रेशर स्विच है, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर है, फिर आपका फ्यूल रेगुलेटर है, उसमें बहुत सारी, फिर आपका हाई प्रेशर पंप सेंसर है। तो ये सभी जो है शॉर्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ सेंसर जो हैं वो सस्ते मिल जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 5600, 6500, 8-10 हज़ार के करीब के आते हैं। तो डीजल इंजन में छोटी सी भी अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपको हज़ारों लाखों तक खर्च करना पड़ सकता है। आठवां है ओवरहीटिंग। बहुत सारे डीजल इंजन में जो है टेम्परेचर मीटर नहीं दिया होता लेकिन वहाँ पर आपको टेम्परेचर लाइट मिली होती है। जैसे ही टेम्परेचर लाइट ऑन होती है
आपको गाड़ी वहाँ पर बंद करते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वहाँ पर गाड़ी को बंद नहीं करते हैं, कूलेंट चेक नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट नहीं है तो टेम्परेचर की लाइट भी नहीं जलती है वहाँ पर। जब टेम्परेचर की लाइट नहीं जलेगी तो इंजन सीज होने की प्रॉब्लम जो है आती है। डीजल इंजन सिर्फ 2 बार ओवरहीट होंगे और उनकी जो रॉड बेरिंग है, जो मेन बेरिंग है, जो आपके रिंग है, वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे। वहाँ पर आपको टक 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 की साउंड जो है बिल्कुल मिलेगी। आपको लगेगा कि इंजेक्टर की साउंड है, लेकिन वो इंजेक्टर की साउंड नहीं होगी, वो आपकी कनेक्टिंग की साउंड होगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। नौवां प्रॉब्लम है कि अगर आपकी गाड़ी में अगर आपने बैटरी चार्ज कराई है, लंबा चला कर आए हैं, फिर भी रात भर में बैटरी डाउन हो जा रही है, इसका मतलब आपकी वायरिंग जो है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपको बैटरी लो की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ रही है। फिर 10वां है लॉन्ग स्टार्ट। कई बार क्या होता है कि डीजल इंजन बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टार्ट लेते हैं। पहला कारण होता है हीटर प्लग। अगर आपके हीटर प्लग प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी जो है वहाँ पर लॉन्ग स्टार्ट, थोड़ा सा लॉन्ग सेल्फ लेती है। कई गाड़ियों में लॉन्ग सेल्फ नहीं भी लेती है, क्योंकि उसके 1-2 प्लग भी अगर काम कर रहे होंगे तो गाड़ी लॉन्ग सेल्फ नहीं लेगी, वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर चारों प्लग ख़राब हैं, चारों ही प्लग काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी लॉन्ग स्टार्ट लेगी। दूसरी कंडीशन फिर इसी में है कि अगर आपके कोई सेंसर काम नहीं कर रहा है, जैसे कैम सेंसर काम नहीं कर रहा है, क्रैंक सेंसर काम नहीं कर रहे हैं, या मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपकी गाड़ी जो है लॉन्ग सेल्फ लेगी और जल्दी स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको पेट्रोल जो है वो सुंघाना पड़ता है, यानी गाड़ी के एयर इनटेक में डालना पड़ता है, जिससे कि गाड़ी स्टार्ट होती है। लेकिन इसमें क्या करना है कि अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो फिर आपको बंद नहीं करना है, फिर आपको जल्द से जल्द जो है मैकेनिक के पास गाड़ी को ले जाना है। फिर आता है आपका पिकअप का इशू। पिकअप का इशू कई कारणों से होता है। अगर आपका मास एयर फ्लो सेंसर क्लीन नहीं होगा या फिर ख़राब होगा तो आपका यहाँ पे पिकअप ड्रॉप होगा। फिर आपका अगर ABS लाइट ऑन है तो भी आपका पिकअप नहीं आएगा। आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक की लाइट ऑन है, पिकअप नहीं आएगा। चेक इंजन है, पिकअप नहीं आएगा। बहुत सारे इशू हैं जिनके कारण से जो है आपकी गाड़ी का पिकअप जो है तुरंत ही ड्रॉप हो जाता है और गाड़ी का रिस्पॉन्स जो है बहुत स्लो रहता है। एक्सीलेटर जो आप थ्रॉटल रिस्पॉन्स चाहते हैं वो रिस्पॉन्स जो है गाड़ी नहीं करती है। फिर आपके EGR का इशू। EGR अगर आपका ख़राब होगा तो गाड़ी जो है वाइट स्मोक देगी। अगर वाइट स्मोक देगी तो सबसे पहला काम है कि EGR क्लीनर जो है वो आते हैं, आप उसको अपनी गाड़ी के टैंक में डाल दें और गाड़ी को स्टार्ट करके 200-400 किलोमीटर आप गाड़ी चलाएंगे तो EGR जो है ऑलमोस्ट पूरा क्लीन हो जाता है। आपके हेड क्लीन हो जाते हैं, इंजेक्टर क्लीन हो जाते हैं, जिससे क्या है कि आपकी गाड़ी का इंटरनल जो है कंप्लीटली क्लीन हो जाता है। या फिर आप मैनुअली सब कुछ खोलकर क्लीन कराएं, जिससे कि आपकी गाड़ी को ये आपको पता चल सके कि आपकी चीज़ें जो है प्रॉपर काम कर रही हैं या नहीं। फिर आता है टर्बो। कई बार क्या होता है कि टर्बो लीक करते हैं और गाड़ी जो है आपके ऑयल खाने लगती है। जब ऑयल खाती है तो क्या होता है कि गाड़ी जो है वाइट स्मोक भी देती है, ब्लैक स्मोक भी देती है। दोनों ही तरह के धुएँ जो हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर दबाते हैं तो क्या होता है कि कई बार ब्लैक स्मोक भी गाड़ी देती है और कई बार जो है वाइट स्मोक भी देती है। क्योंकि जब ऑयल खाती है तो अंदर जो भी कार्बन इकट्ठा होता है वो बैकफायर करके निकलते हैं उस वक्त। तो अगर आपकी गाड़ी में टर्बो का इशू है तो गाड़ी उस वक्त भी जो है बहुत ज़्यादा सफ़ेद धुआं जो है वहाँ पर आपको देगी। फिर है आपका इंजेक्टर कोडिंग। अगर आपकी गाड़ी ने इंजेक्टर कोड एक्सेप्ट नहीं किए या फिर बार बार इंजेक्टर कोडिंग जो है वो अगर छोड़ रही है, इंजेक्टर के कोड को छोड़ रही है, इसका मतलब जो है आपकी कार के ECU में इशू आ गया है, जिससे क्या है कि वो आपके इंजेक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का आपके इलेक्ट्रॉनिक है कंप्लीटली वो काम नहीं करता है वहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी के जो इंजेक्टर है अगर वो प्रॉपर ECU से नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं या फिर वो इंजेक्टर के कोड्स को रीड नहीं कर रही है तो सबसे पहले गाड़ी मिसिंग करती है, फिर लॉन्ग स्टार्ट होता है, फिर आपकी गाड़ी जो है थ्रॉटल रिस्पॉन्ड भी यहाँ पर बहुत कम होता है। तो अगर इस तरह की इशू आ रही है तो हो सकता है आपके ECU का इशू हो। ECU को चेंज करने से पहले सबसे पहले आप अपने इंजेक्टर को कोड कराएं। अगर इंजेक्टर कोड एक्सेप्ट करने के बाद सब कुछ सही हो जाता है तब तो आप अपना ECM लगा सकते हैं। लेकिन अगर
उसके बाद भी अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो या तो आप अपना ECU रिपेयर कराएं या फिर ECU